अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे हुजूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जो बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे हुजूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि मिअता, जो बंदा मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, अल्लाह तबारक ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है, 1000 गुनाहों को मिटाता है और 1000 दर्जात बुलंद फरमाता है। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि अल्फा, जो बंदा मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है फज़हमत कतिफुहु अला कतिफी अला बाबिल जन्नह, तो उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। तो जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक में अपनी जिंदगी वो शामिल कर ले तो उसकी जिंदगी क्यों ना महकेगी। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी 200 साल की जिंदगी थी, 200 साल की जिंदगी पूरी गुनाहों में पुर थी, कोई अच्छा अमले खैर काम ना था। अच्छा जिस इलाके में वो रहता था उस शख्स का इंतकाल हो गया। उस इलाके के लोगों ने सोचा ये इतना गुनहगार है, इतना सियाकार है, इसकी तजहीज़ व तकवीम करने से क्या फायदा, इसको नहलाने दोहलाने से क्या फायदा। उस इलाके के लोगों ने उसको उठाया और एक कूड़ेदान पर फेंक दिया। वो दौर जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। वही नाज़िल हुई ऐ मूसा हमारा एक बंदा फौत हो गया है और आपके इलाके के लोगों ने उसे उठाकर उसके कूड़ेदान पर फेंक दिया है। ऐ मूसा जाओ अपनी कौम को ऐलान करो और उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाइए, आपने अपनी कौम को ऐलान करिए, उसकी तजहीज़ व तक़सीम करें और उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दरियाफ्त होते हैं मौला मैंने तो सुना था वो बंदा बहुत गुनहगार है, बहुत सियाकार है, अब उसके लिए इतनी इज्जत व इकराम का सबब क्या बना। जाहिर सी बात है 200 साल की जिंदगी पाई, कोई अच्छा अमले खैर काम नहीं, फिर भी उसकी बख्शिश का जरिया है। गैब से निदा आती है वाकई वो बंदा गुनहगार था, वाकई वो बंदा सियाकार था, लेकिन उसने मेरी किताब तौरात को खोला, उसमें नामे इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा देखा और ताज़ीम की नियत से उसको चूमा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा। इसकी बरकत से मैंने उसके 200 साल के गुनाहों को बख्श दिया। आज इस महफिल से ये लेके जाएं, हम जब भी उठते चलते फिरते बैठते हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सैयदी आला हज़रत वो कमाल की हस्ती हैं जो चांद देखे, सूरज देखे, अलगर जो भी चीज देखे उन्हें आका ही की याद से सताया है। सैयदी आला ने शायद कोई गुलाब के फूलों में कोई खुशबू सूंघी होगी। सैयदी आला लिखते हैं ना क्या एक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सहाबा इकराम फरमाते हैं, सहाबा इकराम का एक कौल याद आ रहा है, सहाबा इकराम फरमाते हैं जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से एक ऐसी महक निकलती है, एक ऐसी खुशबू निकलती है कि आसमान पर बैठे उस फरिश्ते उस खुशबू को महसूस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है और तो को उसकी जिंदगी क्यों ना महकेगी, उसकी कब्र क्यों ना महकेगी, क्योंकि खुद मेरे आका मुअत्तर है, क्योंकि खुद मेरे आका मुअम्मर है। आज हम लोग के जरिए के रास्ते को मालूम करते हैं, लेकिन उस दौर में कोई सिस्टम मौजूद ना था। जब भी मेरे सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना होता किसी दूसरे सहाबा से ना पूछा करते थे, बल्कि मदीना की सड़क पे मदीने की गलियों में बैठ जाया करते थे, वहीं पर मदीने की खुशबू बताया करती थी मेरे आका इस गली से गुजरते हैं, आइए सैयदी आला हज़रत से पूछते हैं कि बताओ तो सही उस खुशबू का आलम क्या था। सैयदी आला फरमाते हैं ना अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, आका ये अदनासी शनाख्त तेरी रह गुजरती है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। और लगाना है बताओ मैं बताता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्र का आलम क्या था। अरब के लोग बड़े बड़े इत्र लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। एक साहबी रसूल आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरी बच्ची की शादी है, खुशबू के लिए पैसे नहीं है या रसूलल्लाह, मुझे आप इत्र दे दीजिए। वो साहबी रसूल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सुनो तुम कल आना, एक शीशी लेके आना। वो साहबी रसूल कल दोबारा आका की बारगाह में हाजिर हो गए, कहते हैं मेरी बच्ची की शादी है, खुशबू के लिए पैसे नहीं है या रसूलल्लाह। वो साहबी रसूल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शीशी मुबारक दी। आका उस
साहबी रसूल के सामने आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पसीने मुबारक को लगाया। आप और हम जो है खुशबू लगाते हैं पसीने की बदबू से बचने के लिए, लेकिन मेरे आका क्या दे रहे हैं? पसीना मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि मेरे सहाबा जानते थे ये किसी दूसरे का पसीना नहीं है, ये मेरे आका का पसीना है। वो साहबी रसूल वो पसीने मुबारक को अपने घर लेके आए। अच्छा, वो बच्ची जो दुल्हन बनने वाली थी, उस बच्ची ने अपने जो है उस पसीने मुबारक को लगाया। वो खुद तो क्या महकी, वो घर तो क्या महका, मदीने के अंदर वो घर जो है खुशबूदार वाला कहलाने लगा। शायर क्या कहता ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मुख्तसर सा और बोलूंगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात है, आपका ही जिक्र जो है क़यामत तक बढ़ता चला जा रहा है। सैयदी आला फरमाते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने औसाफ हैं, सैयदी इतने, अगर कोई बयान करना चाहे तो वो बयान नहीं कर सकता। सैयदी आला ने भी कोशिश की थी, आपने भी कलम उठाया था। सैयदी आला लिखते हैं ना, कभी सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, वागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। ऐबे तनाही का मतलब समझ लीजिए, जब भी आप सुनेंगे आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आप दुनिया के अंदर देखते हैं किसी के बारे में अच्छे तासुरात, आप काफी कलम दे, उसके बारे में आप चंदी बातें लिखेंगे, उसके बाद काफी कलम वापस कर देंगे। लेकिन मेरे आका के इतने औसाफ हैं, कोई बयान करना चाहता है तो बयान नहीं कर सकता। मेरे इमाम कहते हैं ना, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर में खुद ही लिखते हैं, लेकिन रज़ा ने खत में सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सैयदी आला क्या फरमा रहे हैं, मैं आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा बाकमाल बनाया था, कैसा बाकमाल बनाया था। आप जाहिरी तौर पे दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसीन कोई ना था, आप इतने खूबसूरत थे। वो मिस्र का वाकया बड़ा मशहूर है कि मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहा तो हजरत जुलेखा ने फल दिया और चाकू दिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रास्ते से गुजरे तो आप जो है फल काटना। उस औरतों ने जो है बेख्याली में फल के साथ में अपनी उंगलियों को काट लिया था। सैयदी आला फरमाते ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। यहाँ तो सैयदी आला पहले मिस्र में 6 बातों को बयान फरमा, वहाँ तो बेख्याली में उंगली कट जाती है, इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अरब के मर्द उंगली नहीं बल्कि अपने गर्दनों को कटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न है वो जुज़ है और आका अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो कुल है। एक सैयदी आला फरमाते हैं ना, एक झलक देखने की ताब नहीं है आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। सैयदी आला के बारे में, सराबे के बारे में हम सुनते हैं, किसी ने सैयदी आला से सवाल किया कि बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कैसे थे। सैयदी आला हज़रत है ना, लैलतुल क़द्र से मतलइल फज्र हक मांगती इस्तिकामत पेला को सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के लब मुबारक कैसे थे। सैयदी आला लिखते हैं ना, पतली पतली गुले खुद उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पेला को सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के जुबान कैसी थी, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के कान कैसे थे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के हाथ कैसे थे, वो हाथ जिस सब उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम के बाजू में कुब्बत कैसी थी, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुब्बत पे लाखों सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम सारी दुनिया सारी कायनात के मालिक थे, आपकी आजिज़ी इंकिसारी कैसी थी, दो जहां मिलकर जौ की रोटी गिज़ा उस शिकम की किनात पे लाखों सलाम, बताओ तो सही आका अलैहिस्सलाम दिखते कैसे थे, आपकी रंगत कैसी थी, जिसकी रंगत से बेरंग रंग गए उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आज कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, आज कुरान आप भी पढ़ते हैं, कुरान में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिसका माना नहीं लिखा जाता, जैसे क़ाफ़ हा या ऐन स्वाद, इसका माना नहीं था, इसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके बताए से उसका हबीब जाने, लेकिन आला हज़रत ने इश्क वाली शरह करना चाहिए तो सैयदी आला लिखते हैं कहा तो ऐसा लग रहा है आका अलैहिस्सलाम के गेसू मुबारक की तरफ इशारा कर रहा है, हाँ जो है दहन की तरफ इशारा कर रहा है। अब सैयदी आला का ये शेर सुनिए, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
ये बद्दुआ